इस समय बनपथ पर राम बनपथ पर चल रहा है। तीसरा और चौथा पद देखिए। रानी में जानी अजानी महापाहुन हूसे कठोर हुए है। राजव काज अगाज न जानो कहती कि जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए है। आंख इनमें सख राखो जो इन्हें किम के बनवास दियो है। यानी राम के दशरथ के द्वारा वनवास दिए जाने पर कैकेयी के लिए गांव की महिलाएं क्या कह रही हैं, इसमें वर्णन है कि वनगमन के समय रास्ते में गांव एक स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता को देखती हैं तो रानी के विषय में कह रही हैं कि रानी में जानी अजानी महा अब पाहुन ही तो कठोर हुए है। कि रानी कैकेयी अज्ञानी, रानी में जानी अजानी महा, कि रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र से भी कठोर हृदय वाला बताया गया है। पग पाहुन हुए कठोर हुए, यानी उसका हृदय पत्थर से भी कठोर बताया है। राजव काज अगाज न जानो, और सुकुमार राजकुमार को बनवास दे दिया, तनिक दया नहीं आई और वे राजा दशरथ को विवेकहीन समझकर तिये को जिन कान कियो है, पत्नी के कहे के अनुसार कार्य करने वाला समझती हैं। राजा ने भी अपना उचित अनुचित का ज्ञान की कमी मानती हैं। ऐसे मनोहरी ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जीव है। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर उनके प्रियजन कैसे जीवित रह रहे होंगे। आंखन में सख राखव डूब इन किम को बनवास दीव है। ये अपनी सखियों से कहती है तीनों आंखों में बसाने हो गए, तब इन्हें किस कारण बनवास दिया गया है। यानी वनगमन के समय रास्ते में स्थित गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता की सुंदरता को देखकर, उसकी कोमलता को देखकर कह रही हैं कि रानी में जानी अजानी वहां, रानी तो महाज्ञानी है। रानी जो है जिस रानी ने भी इन्हें वनवास दिया है वो अज्ञानी है, कैकेयी अज्ञानी है। उसने अपना हृदय जो है पत्थर से भी कठोर हृदय कर लिया होगा, क्योंकि उसने सुंदर राजकुमारों को वनवास देने में तनिक भी दया नहीं आई। और राजा के लिए कह रही है कि राजा को काज अकाज ना जानो। राजा ने दशरथ ने भी विवेक के अनुसार काम नहीं किया, विवेकहीन समझकर पत्नी कहे के अनुसार काम करने वाला समझती हैं कि उसने कहुती की जिन कान की, जिसने अपनी पत्नी के अनुसार सब काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये सुंदर मूर्तियां जो इनके बिछुड़ने से, उनको वन भेजने से बाकी लोग कैसे जी रहे होंगे। आंखें में सक राकब हो जो, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं और इन्हें किस कारण से वनवास दिया है। ऐसा गांव की स्त्रियां कैकेयी के विषय में और राजा दशरथ के विषय में अपने विचार कह रही हैं। शीश जटा और बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सी भोए। सूर सरान बान धरे तुलसी बन मार्ग में हट सुट सोहे। सादर बारे बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मुहे। और पूछत ग्राम बधु सियसु और सामने से सक राबरे को हैं। गांव की स्त्रियां, गांव की वधुएं सीता से पूछ रही हैं कि शीश जटा और बाहु विशाला बिलोचन लाल तिरछी सी भोए, कि जो सिर पर जटा ढा रखी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, विशाल नेत्र हैं, भौहें तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हैं, वन मार्ग में सुट सोहे, वन मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। सादर बार शोभाय चिते, स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम तियो हमारे मन मुहे, और हमारे मन भी आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सियसो,
वो गांव की महिलाएं हैं, गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं, सखी बताओ ये सुंदर सांवरे रूप वाले तुम्हारे कौन हैं। शीश जटा और अभाव विशाला, यानी गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर बड़े बड़े बाल हैं, सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बिलोचन लाल, बड़ी बड़ी आंखें हैं, विशाल नेत्र हैं, तिरछी भुएं हैं, जो तून सरासन बांधी, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी और इस मार्ग में बड़े शोभायमान हो रहे हैं, सादर बारह स्वभाव चित्ते, उनका स्वभाव बड़ा ही स्वाभाविक है और बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, ऐसा, और उन्हें देखकर हमारा मन भी आकर्षित हो रहा है। हे सखी तुम हमें ये बताओ कि सुंदर सांवरे रूप वाले तुम्हारे कौन हैं। ऐसा रानी कैकेयी के विषय में, राजा के विषय में और गांव की स्त्रियों ने राम के विषय में सीता जी से परिचय पूछ लिया। इन दोनों के आधार पर प्रश्न है कि गांव की स्त्रियां कैकेयी को क्या कह रही हैं, गांव की स्त्रियां सीता जी से क्या पूछती हैं और इसका काव्य सौंदर्य, ये दो पदों की व्याख्या और इन पर आधारित प्रश्न ये आपको लिखकर लाने हैं।